तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार, ऑटोमोटिव 404 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें यूनिट 1 ऑटोमोबाइल एंड इट्स कंपोनेंट हमारा चल रहा था। यूनिट 1, ठीक है। प्रीवियसली काफी बड़ा ये यूनिट है, टोटल 14 सेशन है, हर सेशन अपने में एक लेंदी टॉपिक है, ठीक है। तो प्रीवियसली हमने टोटल 9 सेशन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें स्टीयरिंग सिस्टम तक हो गया। आज हम लोग रियर एक्सल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टीयरिंग सिस्टम से पहले फ्रंट एक्सल के बारे में हमने डिस्कस किया था। फ्रंट एक्सल, क्योंकि फ्रंट एक्सल पढ़ने के बाद ना फ्रंट एक्सल पे जो चीजें सेट होती हैं उसमें स्टीयरिंग सिस्टम आता है, दैट्स वाई हमने स्टीयरिंग सिस्टम पहले पढ़ा। अब हम लोग रियर एक्सल स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एक इन्फॉर्मेशन देना था। हमारी वेबसाइट है shop.edugrown.in, जिसपे काफी सारे पेडेबल कंटेंट हमने अपलोड कर रखा है, बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मिल रहा है। आप देख सकते हो 35 रुपए, 15 रुपए, 35 रुपए, इस तरीके के रेट के कंटेंट यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लास 10 का कंप्लीट पैकेज भी यहाँ पे मिल रहा है 220 रुपए में, जिसमें मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी सबके नोट्स, माइंड मैप, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यू, एसेशन रीजनिंग, केस बेस्ड, ये सारी चीजें मिल रही है, ठीक है। आप कैटेगरी ब्राउज कर सकते हो, क्लास 10th में जाओगे तो क्लास 10th के पेडेबल कंटेंट मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट पे कई सारे फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। इनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सेशन नंबर 10, रियर एक्सल। रियर एक्सल क्या होता है? जो गाड़ी के पीछे का जो व्हील्स जो होते हैं ना, वो इसी एक्सल से कनेक्टेड होते हैं, इसी से सपोर्ट देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये है हमारा रियर एक्सल। ज्यादातर जो इंजन होते हैं, जैसे यहाँ पे येलो कलर से ना आपको इंजन दिख रहा होगा, ज्यादातर जो गाड़ियों में जो इंजन होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं? फ्रंट में होते हैं। तो ये गाड़ी का फ्रंट पार्ट है, ठीक है। और इंजन से प्रोपेलर शाफ्ट की हेल्प से जो एनर्जी ट्रांसमिट की जाते हैं पीछे रियर एक्सल में। और पीछे वाला चक्का हमारा जनरली ड्राइव ड्राइव व्हील होता है। ड्राइव व्हील मतलब वो व्हील जिसमें इंजन से पावर मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो पीछे का चक्का है ये ड्राइव व्हील होता है, और इंजन से शाफ्ट के थ्रू यहाँ पे पावर ट्रांसमिट होता है। और आपको पिछले वीडियो में मैंने समझाया भी था कि जिस व्हील में इस तरीके का डिफरेंशियल दिख गया, इसको डिफरेंशियल बोलते हैं। डिफरेंशियल गियर्स होते हैं, कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है। इसके अंदर जो है ना, कुछ इस तरीके का सिस्टम है। यहाँ पे हमारे व्हील्स वगैरह क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल जो है ना, इस तरह कुछ गियर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे इसका क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो डिफरेंशियल है उसका यूज वहां पे किए जाते हैं जहां पे इंजन से पावर आ रहा, जिस व्हील में इंजन से पावर आ रहा होता है, इंजन से पावर आ रहा होता है ना, उस व्हील कहते हैं, व्हील कहा जाए, या उस एक्सल में ये लगा होता है डिफरेंशियल हमारा, ठीक है। इसका यूज कैसे होता है ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रियर एक्सल की बात करें तो ट्रांसमिट पावर फ्रॉम द डिफरेंशियल टू द व्हील एंड सपोर्ट द व्हीकल रियर वेट। तो जो गाड़ी का जो पीछे का जो पार्ट होता है, बॉडी की बात करें, चेसी की बात करें, पीछे के जो कंपोनेंट की बात करें, जो पीछे पैसेंजर्स बैठते हैं उनकी बात करें, उन सारे लोगों का वेट वियर करता है पीछे वाला जो ये एक्सल है ना, इसी को बोलते हैं रियर एक्सल। ये पूरा का पूरा जो पीछे की जो बीम है ना, इसी बीम को बोला जाता है रियर एक्सल, ठीक है। और इसी में लगा होता है हमारा डिफरेंशियल, जो इंजन के पावर को ट्रांसमिट करता है कहां पे? दोनों की दोनों पीछे दोनों व्हील पे इंजन की पावर को ट्रांसमिट करता है। तो यही लिखा हुआ है, ट्रांसमिट पावर फ्रॉम द डिफरेंशियल, यानी इंजन से डिफरेंशियल में पावर आ गया। अब डिफरेंशियल की जो पावर है ना, उसको इन दोनों व्हील्स में ट्रांसफर करेगा। ये काम होता है रियर एक्सल का। और साथ ही साथ गाड़ी के जो पीछे का जो पार्ट है, पैसेंजर की बात करें, हम चैसी की बात करें, बॉडी की बात करें, या पीछे जो भी कंपोनेंट्स वगैरह लगे, उन सबका वेट वियर भी करता है। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे देख सकते हो, ये जो डिफरेंशियल ये काम क्या कैसे करता है। तो इस डिफरेंशियल के लिए आप इस एनिमेशन को ध्यान से देखो, इस एनिमेशन को ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। जब हम गाड़ी को टर्न करते हैं, कहीं गाड़ी हमारी टर्न हो रही होती है, या ऐसे कभी किसी रोड में एक गाड़ी के एक चक्के के नीचे वाटर आ गया यानी गाड़ी का चक्का स्लिप करेगा, तो आप देख सकते हो कि ये व्हील बहुत तेज रोटेट कर रहा है, लेकिन ये व्हील क्या हो रहा है? स्लो रोटेट कर रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? आप खुद सोचो, अगर मान लो एक स्टिक है, इस स्टिक में दोनों तरफ एक व्हील कनेक्ट है, तो भाई अगर इस व्हील को आप 100 आरपीएम से घुमाओगे, तो ये व्हील भी हमारा 100 आरपीएम से घूमेगा, क्योंकि दोनों एक फिक्स्ड रिजिड एक्सल से कनेक्ट है ना। जिस एक व्हील जिस स्पीड से घूम रहा होगा, वही दूसरा व्हील भी सेम स्पीड से घूम रहा होगा। लेकिन यहां पे आपको दिख रहा है कि ये जो हमारा जो रियर एक्सल है, यहां बीच में एक डिफरेंशियल गियर यूज किया गया है।
डिफरेंशियल गियर बॉक्स यूज किया गया है। ये गियर बॉक्स क्या करता है, जब गाड़ी टर्न करती है ना, जब देखो जैसे बता रहा हूं, जैसे ये गाड़ी जब इस तरीके से टर्न कर रही होती है तो गाड़ी का जो अंदर वाला जो व्हील होता है ना, अंदर वाली जो व्हील होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है, और जो बाहर का व्हील होता है ना, वो उसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा रहती है। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो ये डिफरेंशियल जो है, ये सिस्टम एक तरीके का होता है जो ये प्रोसेस करता है, जिसमें क्या होता है, एक व्हील अलग स्पीड से घूमेगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे रोड में पानी आ गया, इसमें यहाँ पानी आ गया तो ये चक्का तेज घूम रहा है, ये चक्का देखो यहाँ पे स्लो घूम रहा है। ऐसे जब टर्निंग का टाइम, जब गाड़ी को टर्न वगैरह करते हैं, गाड़ी जब हमारी टर्न हो रही होती है तो एक व्हील क्या होता है, सेंटर देखा जाए, एक व्हील देखो ये कवर कर रहा है, दूसरा व्हील ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, इसकी स्पीड ज्यादा होती है, और जो अंदर वाली व्हील होती है वो क्या होती है, स्लो होता है जिस तरफ आप टर्न कर रहे हो। तो ये सब हो पाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल गियर। अच्छा सर, अगर ये नहीं होता तो क्या दिक्कत होता, अगर ये नहीं होता है ना तो गाड़ी जब आप टर्न करते हैं ना तो गाड़ी स्लिप होने का, स्किड होने का चांस ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ओके। और ये अच्छे से टर्न भी नहीं हो पाती गाड़ी, क्योंकि आप कभी करके देखना, आप कोई गाड़ी बनाना, कोई लकड़ी वगैरह का, दोनों तरफ व्हील लगा देना, दो चक्का, और उनको टर्न करने की कोशिश करना, आपको गाड़ी हल्का से उठाकर ऐसे रखना पड़ेगा, वो टर्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि टर्न होने के लिए ना, इस जिस तरफ आप टर्निंग कर रहे हो ना, उधर की व्हील को स्लो होना होगा, और इधर की व्हील को थोड़ा ज्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा, लाइक दिस। जैसे ये देखो, अगर हमको किधर ये टर्न लेना है तो ये व्हील यहीं पे रुकेगा, ये जब घूमेगा तब तो पूरी गाड़ी घूमेगी इस तरह, ये व्हील स्लो हो जाएगा, इसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, तब गाड़ी हमारी अच्छे से टर्न हो पाएगी। तो और भी वाटर वाला भी फिनोमेनन आपको दिखा ही रहा हूं इस एनिमेशन में। तो ये सब इस तरीके से अंदर डिफरेंशियल के अंदर इस तरीके का एक सिस्टम होता है जो कि काम कर रहा होता है। क्लियर है? अब इसको समझाने के लिए किस तरीके से काम करता है, आपको एक और प्यारा सा एनिमेशन वीडियो दिखा रहा हूं, जिससे आप और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, चलिए इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। जब इसको घुमा रहा है तो ये दोनों व्हील घूम रहा है। अब एक व्हील को पकड़ लिया और इसको रोटेट कर रहा है तो सिर्फ ये व्हील घूम रहा है, ये व्हील पकड़ा हुआ है, देखो हाथ से पकड़ा हुआ है। फिर से देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट। देखो जब इसके इस कॉर्नर को घुमा रहा है पकड़कर, तो दोनों व्हील घूम रहे हैं, देखो ध्यान से, दोनों व्हील घूम रहे हैं। बट जब एक व्हील को पकड़ लिया फिर भी कोई दिक्कत नहीं, एक व्हील रुका हुआ है, दूसरा व्हील फिर भी क्या हो रहा है, ये व्हील फिर भी क्या हो रहा है, स्पीड में। कैसे? तो यहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया, एक मैकेनिज्म है। देखो एक गियर, ये हो गया गियर 1, ये हो गया गियर 2, और ये जो शाफ्ट पे लगा है ये दैट इज गियर 3। इन तीनों को इस तरीके से सेट किया गया, डिजाइन किया गया है कि अगर एक चक्कर रुक भी जाए ना तब भी दूसरा चक्के पे कोई इफेक्ट ना पड़े, वो घूमता रहे। और पूरा देखो यहां से यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये इसका रियल डायग्राम है ना। ये हमारा जो इधर से जो शाफ्ट आ रहा है ना, इधर से ये जो शाफ्ट दिख रहा है, ये हमारे इंजन से आ रहा है पावर, इंजन से पावर आ रहा है और ये कनेक्टेड है। अब क्या होता है जब गाड़ी टर्न होता है, ये देखो ये इससे कनेक्टेड है, ये व्हील इससे कनेक्टेड है, ये मतलब कुछ इस तरीके का ही सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है। अब इंजीनियरिंग लेवल पे होते तो मैं और डिटेल में घुसकर समझाता आपको, फिलहाल आपको इस एनिमेशन से समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल काम कैसे करता है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ लोकेशन क्या होता है भाई, डिफरेंशियल लगा कहाँ होता है, तो रियर व्हील ड्राइव व्हीकल्स में लगे होते हैं। रियर व्हील ड्राइव मतलब जहां पे इंजन से पावर आ रहा हो, इंजन से पावर जिस व्हील में आ रहा हो, है ना, इंजन से पावर जिस व्हील में आ रहा हो उसको अपन बोलते हैं ड्राइव व्हील। तो ज्यादातर गाड़ियों में ना इंजन आगे होता है और पावर ट्रांसमिट पीछे वाले चक्के में होता है। तो ज्यादातर जो रियर व्हील ड्राइव में लगा होता है डिफरेंशियल हमारा, द फाइनल ड्राइव इज द बैक एक्सल ही होता है, एंड फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल्स इट इज द फ्रंट एक्सल। अब जब पीछे वाला चक्का घूमेगा तो आगे वाला अपने आप घूमेगा, जाहिर सी बात है। क्या काम होता है डिफरेंशियल का, द फाइनल ड्राइव रिड्यूस द स्पीड ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट टू मोर सुटेबल रोड स्पीड, expand the torque range, it also allow the wheel to move at different speed when the vehicle turning। ये कह रहा है कि इसका क्या क्या करता है। पहली चीज कि अगर गाड़ी के किसी एक व्हील के नीचे कुछ आ गया, लाइक कोई स्लिपरी चीज आ गया, कोई सैंड आ गया, तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी या स्लो हो जाएगी, दूसरे वाली की स्पीड मेंटेन रहेगी। ठीक है, वहीं पे जब गाड़ी आप टर्न करते हो वहां पे एक चक्के को स्लो होना कंपलसरी, तभी गाड़ी टर्न हो पाएगी, दूसरा चक्का ज्यादा एरिया कवर कर लेगा। तो यहाँ पे इनका यूज किया जाता है। डिजाइन की बात करें तो फाइनल ड्राइव आर डिजाइन फॉर डिमांडिंग टेरेन कंडीशन। जनरली जो टेरेन कंडीशंस होते हैं, टेरेन कंडीशन यानी उबड़ खाबड़ रोड, चढ़ाई वाले रोड्स, है ना, वाटरी रोड, मड वाले रोड, वहां पे यही गाड़ियां जो डिफरेंशियल जिनके अंदर लगी होगी ना, वही गाड़ियां अच्छे से चल पाएगी। आप कोई बिना डिफरेंशियल वाले या लो क्वालिटी डिफरेंशियल वाली गाड़ी लेकर ऐसी जगह पे चले गए ना, तो आपका पूरी गाड़ी का सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। तो भैया इस चीज का ध्यान रखना है। आगे बात करें, द फाइनल ड्राइव या इन प्रैक्टिस कंसिस्ट ऑफ बेवल पिनियन एंड क्राउन पिनियन। तो देखो एक क्राउन पे एक बड़ा सा जो पिनियन दिखता है उसको क्राउन बोलते हैं, और छोटे छोटे जो गियर्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं पिनियन।
पिनियन, पिनियन गियर्स बोलते हैं। और जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं क्राउन, क्राउन गियर। जैसे आपको पुराना मैं चल लेके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो एनिमेशन में, ये जो बड़ा वाला गियर दिख रहा है ना, ये वाला दैट इज क्राउन गियर, ठीक है। और ये छोटे छोटे जो गियर्स यहाँ पे लगे हैं दैट इज पिनियन, ठीक है। इस तरीके से बना होता है। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रेट बेवल गियर्स। स्ट्रेट बेवल गियर यहाँ पे आपको दिख रहा है। स्ट्रेट बेवल्स में क्या होते हैं, ये क्राउन और पिनियन, ये हो गया हमारा क्राउन गियर, ये पिनियन, इन दोनों पे जो टिथ होते हैं ना वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट होते हैं। देखो इन टिथ को देखो, ये टिथ एकदम स्ट्रेट बने हुए हैं। लेकिन वहीं आप स्पाइरल टिथ बेवल गियर देखोगे तो इस पे जो टिथ है देखो, वो टिथ थोड़ा कर्व बने, स्पाइरल फॉर्म में टिथ बने। मतलब क्या है, जो स्ट्रेट बेवल गियर्स है इनमें पिनियन की बात करो, पिनियन की बात करो चाहे क्राउन गियर की बात करो, इसमें जो टिथ होता है एकदम स्ट्रेट बना होता है। वहीं पे स्पाइरल टिथ बेवल गियर की बात करें, इसमें पिनियन की बात करो चाहे क्राउन की बात करो, इसमें गियर्स जो होते हैं ना के टिथ जो होते हैं थोड़े स्पाइरल फॉर्म में बने होते हैं। स्पाइरल ये अच्छा, तो कौन सा बेस्ट होता है सर, तो स्पाइरल वाला बेटा ज्यादा बेस्ट होता है, ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ज्यादा एनर्जी, और जो टिथ है ना आपस में फ्रिक्शन भी कम रहता है, इसका यूज ज्यादातर किया जाता है, ठीक है। स्पाइरल गियर बेवल गियर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। दिस स्पाइरल बेवल गियर हैव कर्व्ड टीथ व्हिच रिजल्ट इन ग्रेटर कांटेक्ट ऑफ टीथ, ज्यादा कांटेक्ट हो पाते हैं। बिकॉज ऑफ द स्पाइरल बेवल गियर आर साइलेंट रनिंग, आवाज भी नहीं आता है, स्ट्रॉन्गर देन स्ट्रेट बेवल गियर, और स्ट्रेट बेवल गियर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, ठीक है। एक और टाइप का होता है, एक हाइपोइड गियर होता है। हाइपोइड गियर्स में क्या होता है, गियर के यहाँ पे देखो, दिस टाइप ऑफ गियर्स आर वाइडली यूज्ड फॉर फाइनल ड्राइव। आजकल ना हाइपोइड गियर ही यूज, ना स्ट्रेट बेवल यूज करते हैं, ना हमारा जो क्या था स्पाइरल बेवल यूज करते हैं, हाइपोइड गियर्स यूज करते हैं। इसमें क्या होता है सर, इसका क्या फंडा है, देखो, एज इट क्लियर फ्रॉम द केस ऑफ हाइपोइड गियर, द पिनियन शाफ्ट इज प्लेस्ड बिलो द एक्सिस ऑफ क्राउन व्हील। क्राउन एक्सिस, क्राउन व्हील के एक्सिस के जस्ट, मतलब ये मान लो ये क्राउन है, इसके ये सेंट यहाँ है, इस जो ये मेन एक्सिस है, इस एक्सिस से नीचे की तरफ इसको हम लोग पिनियन वाला गियर सेट करते हैं, ठीक है। एक तो, और दूसरा जो इन पे टिथ होता है वो टिथ कैसा होता है, स्पाइरल टिथ होता है। डन। तो दिस परमिट्स अ लोअर पोजीशन ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट। इसकी वजह से क्या होता है, प्रोपेलर शाफ्ट का पोजीशन थोड़ा लोअर हो जाता है, दस अलाउइंग लो चेसी हाइट, चेसी की जो हाइट होती है वो भी लो हो जाती है। द ऑब्वियस डिस्टेंस डिसएडवांटेजेस इज लेस ग्राउंड। अच्छा, इसका डिसएडवांटेजेस बस एक ही है कि जो कार का जो ग्राउंड क्लियरेंस, जैसे मान लो ये रोड है, ये रोड है, तो इस रोड पे जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है ना, कार की जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है ना, वो कार की ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जो होता है ये कम हो जाता है, जमीन से कार का जो डिस्टेंस होता है चेसी का, वो बस कम हो जाता है। बाकी बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं इसके, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, डिफिकल्ट टू इसको असेंबल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, स्पेशल हाई प्रेशर लुब्रिकेंट इसमें यूज किया जाता है, ग्रेटर स्लाइडिंग एक्शन प्रेजेंट इन दैट एक्शन, ठीक है। मतलब दो तीन डिसएडवांटेजेस बता दिया यहाँ पे कि लेस ग्राउंड क्लियरेंस हो जाता है गाड़ी का, थोड़ा महंगा होता है ये, इसको असेंबल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हाई प्रेशर लुब्रिकेंट इसमें यूज करना पड़ता है, ठीक है, महंगा होता है इसलिए। बाकी फायदा ये है कि बिल्कुल नॉइज नहीं आएगा, गियर से रोटेट करेंगे बिल्कुल नॉइज आएगा, सारे टिथ अच्छे से कनेक्ट होंगे, पावर टॉर्क स्पीड ज्यादा मिलेगा, ठीक है, कंपेयर टू बेवल एंड स्पाइरल गियर, ठीक है। आगे बस यार, तो यहाँ पे हमारा ये सेशन होता है खत्म। आई होप आप वीडियो को एंजॉय किए होंगे। बस इतना ही है सेशन 10 में। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा सस्पेंशन सिस्टम पे, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय।